नमस्कार दोस्तों, रीट लेवल सेकंड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आ गई है। जो राजस्थान कर्मचारी बोर्ड चयन बोर्ड ने इसके लिए डेट निर्धारित की है 18 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक अलग अलग विषयों की। और इसमें सबसे पहले आपको साला दर्पण पे रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 15 तारीख से इन्होंने खोल रखा है। साला दर्पण मॉड्यूल पे रजिस्ट्रेशन करवा के इसमें एक FAQ यूजर मैनुअल लिखित रूप से यानी कि एक डायग्राम बना के उन्होंने बताया हुआ है कैसे किस प्रकार से आपको वो रजिस्ट्रेशन करवाना है। इसकी मेन जो बातें हैं जैसे चेकलिस्ट भरना और आपके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है, आपको किस डॉक्यूमेंट्स की तैयारी रखनी है, वो मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए हम चेकलिस्ट की बात कर लेते हैं। चेकलिस्ट में आपको बहुत ही सामान्य सी बात है कि आपको सबसे पहले ऊपर दस्तावेज सत्यापन का ज़िला यानी कि आप गृह जिला जिसमें आपने ऑनलाइन भरा है अभी साला दर्पण पे, वो ज़िले का नाम लिख दिए यहाँ पे आपका रोल नंबर, आपका जो सब्जेक्ट है वो सामान्य में तो इसमें बहुत ही क्षेत्र में देखें अनुसूचित गैर अनुसूचित यानी TSP वाले और गैर अनुसूचित नॉन TSP वाले ज़्यादातर गैर अनुसूचित क्षेत्र के। उसके बाद में आपका आधार कार्ड आवेदन क्रमांक यानी कि जो एप्लीकेशन आपने डाला था उसकी नंबर, फिर पिता का नाम, अभ्यर्थी, जन्मतिथि, माता का नाम, आप किस श्रेणी में उसके टिक लगा दीजिए, लिंग पुरुष महिला, आपने जो रिट मेंस में जो आवेदन में जो दिया था पैसे दिए थे जमा आवेदन शुल्क यानी 410 दिए थे, 250 दिए, 260 जो भी थे। 12th में आपके पास कौन सा मीडियम रहा, जो भी मीडियम रहा उसके टिक लगा दीजिए, स्नातक में रहा उसके लगे। इसके बाद में चेकलिस्ट भाग प्रथम में आप देखिए ऑनलाइन आवेदन की प्रति यानी कि ऑनलाइन आवेदन अभी जो आपने किया है उसकी आपकी जो रिट मेंस में जो भी किया आपने उसकी प्रति लगाइए। विस्तृत आवेदन की प्रति साला दर्पण जो मॉड्यूल में आपने जो विस्तृत आवेदन भरा है उसकी एक प्रति ऑनलाइन निकाल के आप कर दीजिए। संलग्नक संख्या यहाँ से देखिए आपको ज़्यादा भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। जैसे आवेदन की प्रति में 1 से लेके 4 पेज है तो आप 1 से 4 संख्या में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में आवेदन की प्रति में दोबारा 4 पेज है तो 5 से लेके 8 लिखा दीजिए यहाँ पे यानी इसमें। और उसके बाद में आपने संलग्नक 100 प्रमाणित किया है यहाँ पे तो आपको ये हाँ ही करना है, सब में हाँ हाँ भरते जाइए क्योंकि आपने इसमें 100 प्रमाणित है तो आप इसमें 100 प्रमाणित करेंगे। इसके बाद में दोस्तों ये सत्यापन दल के उपयोगार्थ इस कॉलम में और इस कॉलम में अपने को कुछ नहीं लिखना है, ये और लघु हस्ताक्षर उन्हीं के हैं सर के जो अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। आधार कार्ड की प्रति है उसके बाद में आप लगा दीजिए, उसका क्रमांक बढ़ता जाएगा। जैसे वहाँ पे अगर 1 से 4, 5 से 8, फिर यहाँ पे क्रमांक 9 हो जाएगा आवेदन आधार में 9 क्रमांक लीजिए, इस कॉलम में लिख दिए। उसके बाद में अंक तालिका 1 है तो 1 लगा दिए, अगर 2 प्रमाण पत्र लगे तो उसकी क्रमांक जैसे 9, 10 और 1 है तो केवल 9 या 10 जो भी आएगा। उसमें बाद में आप उच्च माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका लगा दीजिए। स्नातक की तीनों साल की आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल की लगानी है और उपाधि भी लगा दीजिए। जैसे 3 मार्कशीट होगी, एक 4 हो गया तो 4 संख्या होगी, उसको 4 संख्या में आगे बढ़ा दीजिए। स्नातक के आपके कितने पूर्णांक है 7 नंबर कॉलम में, प्राप्तांक प्रतिशत, स्नातक परीक्षा के आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या थे, आपने क्या ऐच्छिक विषय लिए थे। फिर उसके बाद में 9 नंबर में MA। दोस्तों आपको यहाँ पे भी आगे जो सत्यापन दल के उपयोगार्थ अपने को कुछ नहीं लिखना, अभ्यर्थी के उपयोगार्थ संलग्नक संख्या लिखनी है आपको, संलग्नक 100 प्रमाणित प्रमाण पत्र हाँ यानी तो आप हाँ ही लिखेंगे क्योंकि आप सभी को अटेस्टेड खुद ही करें। स्नातकोत्तर यानी MA की पूर्णांक प्राप्तांक प्रतिशत, रीट के लिए फिर आपने कौन से लेवल में, प्रथम में, द्वितीय में, हर दोनों में, जैसे रीट लेवल द्वितीय तो चल ही रही है इसकी। उसके बाद में आप अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल इसकी में आपके प्राप्तांक कितने, प्रतिशत कितने, फर्स्ट लैंग्वेज आपकी कौन सी थी 14 नंबर में, द्वितीय लैंग्वेज आपने कौन सी ली, तो आपने BA इसकी योग्यता क्या है, योग्यता जैसे इसकी B.Ed है तो आप B.Ed पे टिक की कर दीजिए, जैसे B.Ed ये इस पर टिक की कर दीजिए। और B.Ed M.Ed इसमें दूसरा कोई है नहीं, सामान्य शिक्षा ही है। और विशेष शिक्षा वाले विशेष में आपने किस डेट को प्रवेश लिया था B.Ed में तो आप उसके लिख दें। उसके बाद में 17 नंबर में विशेष शिक्षा का रजिस्ट्रेशन, मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, अनुसूचित क्षेत्र के आप TSP के लिए लगाइए कि आपने TSP के लिए आर्थिक EVS का आपको इनकम सर्टिफिकेट और एसेट सर्टिफिकेट लगाइए। जातीय प्रमाण पत्र आपने विज्ञप्ति के अनुसार लगाया है तो ठीक है, और विज्ञप्ति के अनुसार नहीं है तो आप एक शपथ पत्र देना पड़ेगा आपको उसके अंदर कि भाई मैं उस डेट को भी था इसके एलिजिबल था, वो फिक्स पैटर्न आपको शपथ पत्र वाले देंगे।
उसके बाद में आप देखिए जाति प्रमाण पत्र है आपने 17/10 क्रमांक के अनुसार नहीं लिया है, तो यानी एक डेट को कार्मिक विभाग का लेटर आया था, उसमें ये था कि मैं अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र विशेष रूप से ओबीसी वाले अगर उनके पास नहीं है, SC ST में वो चला रहे हैं तो उसमें, और अगर आप SC ST वाले भी अगर इसमें है तो आप इसमें प्रमाण पत्र लगाइए कि मैं उस डेट को भी इस जाति वर्ग में था और भविष्य में मुझे अगर इसमें कोई दिक्कत आएगी तो मैं अयोग्य हो सकता हूँ। वो प्रमाण पत्र फिक्स उनका पास पैटर्न है। उसके बाद में जैसे जैसे पत्ते आगे बढ़ते जाएंगे आप बहुत ही संतान संबंधी सब घोषणा पत्र इसमें लास्ट में आ भी रहा है, वो आप लगा रहे हैं। और दहेज नहीं लेने संबंधी भी है, भूतपूर्व सैनिक उत्कृष्ट में जैसे जैसे आपके उस क्रमांक के अनुसार आपने बढ़ा दिए। राजकीय सेवा में वो होने पर NOC लेनी है, NOC DO जो शिक्षा विभाग के उनसे लीजिए और जो सक्षम अधिकारी है उनसे लीजिए कि भाई मुझे इस संबंध में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, सब सत्यापन होना चाहिए, जो उसकी भी मैं इसमें जा रहा हूँ। तो आपको वो जो भी अधिकारी हैं शिक्षा विभाग वाले तो DO देंगे और दूसरे विभाग वाले उनके सक्षम अधिकारी जिला स्तर के देंगे। और उसमें आप ये है कि वे इस विभाग को लेकर NOC फिर नियुक्ति, जिसमें NOC ले रहे हो तो आप नियुक्ति पत्र जो आप नियुक्ति पत्र लगा दें वो भी, और सेवारत होने का प्रमाण पत्र भी साथ में जरूर लेके जाएँ। फिर अगर आपने 34 नंबर में अगर आपने फीस में छूट ली है तो आप अभ्यर्थी का सब कि मेरी 2.5 लाख से कम है, और सब घोषणा कि आपके भाई ये मेरे सारे संबंध सही है और मैं इसके लिए उत्तरदायी हूँ। चरित्र प्रमाण पत्र अंतिम संस्थान का जरूरी है, उसके बाद में 2 राजपत्र, उसके बाद में नाम पता, और ये बहुत ही सामान्य बात है, आप सब सत्यापन कर सकते हैं कि मेरे सही है और इसमें कार्यवाही कर सकते हैं। लास्ट में ये देखिए सब घोषणा पत्र। अरे दोस्तों इसमें क्या है, आपको बाकी जो जो आपको लागू नहीं है, जैसे भूतपूर्व सैनिक के संबंध में, तो आप उसको एक खाली पत्र पर मत लिखिए, उसको मत दीजिए। और उसके बाद में जैसे कोई आपके द्वारा इसमें कोई शपथ पत्र है जो भी आपसे संबंधित लागू नहीं है, कि उसमें नीचे साफ साफ लिख रखा है कि भाई जो लागू हो उसको ही भरें और बाकी को इसमें सादे कागज़ पर टाइप करें। तो आपसे संबंधित जो चीज़ है उसको साथ लेके जाइए आप, और आपसे संबंधित चीज़ नहीं है तो आप उसको मत टाइप करवाइए। जैसे उसमें विधवा विवाह का संबंधित आप 2 नंबर है उसको छोड़ दीजिए। 97 संख्या में केवल आप ये लिख दीजिए कि मैं अविवाहित हूँ उसमें, और दहेज लेने संबंधी में वो मेरा अविवाहित हूँ, भविष्य में नहीं लूँगा। भूतपूर्व सैनिक अगर हैं तो वो लीजिए, बहुत ही सामान्य सी बात है। और ये दस्तावेज तो दोस्तों इसमें मुख्य रूप से जो बातें हैं वो ये है, आपको OBC सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र जनरल का, SC ST का वो लेके जाना, और विज्ञप्ति के अनुसार लेके जाना, नहीं है तो आप उसके लिए आप शपथ पत्र दे दीजिए। उसके बाद में आपको मूल निवास आपका एकदम लेटेस्ट है तो अच्छी बात है, पुराना भी लेके जाइए क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में मांग रहे हैं। उसके बाद में आप अगर विभागीय सेवा में है यानी कि गवर्नमेंट सर्विस में है तो आप NOC लेके जाइए। नियुक्ति आपकी जो नियुक्ति हुई थी उस समय तो नियुक्ति आदेश लेके जाइए। सेवारत होने का, स्थायी राजकीय कर्मचारी होने का भी अगर साथ बन रहा है तो आप अपने अधिकारी से वो भी लीजिए, स्थायी कर्मचारी है। और उसमें आप अंतिम संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र वो लेके जाइए, और इसके बाद में आप शपथ पत्र दे ही देंगे कि भाई मैं संतान संबंधी है ये है। और इससे संबंधित आपको कोई इसमें घबराने की बात नहीं है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है ये वही मेन चीज़ है। और आप शाला दर्पण पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि और नई अपडेट मिले तो अब हम आपको नई अपडेट दे सकें और आपको इसमें आप सूचित हो सके। धन्यवाद दोस्तों।